गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल ले रहे हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में नॉर्टन प्रमेय का उपयोग कर तुल्य परिपथ बनाइए तथा लोड आरएल में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जटिल जाल है, अगर लोड को हम हटा दें तो इसमें दो सुस्पष्ट टर्मिनल है वो देखे जा सकते हैं। हम जानते हैं कि एक द्विटर्मिनल जाल जो कि रेखीय प्रतिबाधाओं से मिलकर बना हुआ है, एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक विद्युत धारा स्रोत जिसकी तुल्य धारा कितनी है, IEQ है, तथा उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा ZDQ लगी होती है। यहां तुल्य धारा IEQ टर्मिनलों को लघुपतित करते हुए धारा के बराबर होती है तथा ZDQ तुल्य प्रतिबाधा टर्मिनलों को ओपन रखते हुए तथा विद्युत स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित करते हुए मापित प्रतिबाधा के बराबर होती है। यानी इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा जब सभी विद्युत स्रोतों को हटा करके उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से हम रिप्लेस कर दें, तो ये जाल है वो अगर लोड को हटा दें हम, तो ये जाल इस सिंपल परिपथ के तुल्य होता है। तो ये नॉर्टन प्रमेय है। नॉर्टन प्रमेय की सहायता से हम इस लोड से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। चलिए पहले नॉर्टन प्रमेय में IEQ का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनलों को लघुपतित करेंगे और देखेंगे कि यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ये देखिए, यहां एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, 10 वोल्ट है, तथा जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में मान सकते हैं। तो ये मैं 1 ओम यहां लगा देता हूं। तो देखिए, अब हमें यहां से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है, जो कि क्या होगी, IEQ के बराबर होगी, जो कि हम यहां दर्शाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो दो पॉइंट हैं, इसको A कह दूं मैं और इसको क्या कह दूं, B कह दूं, इनके मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर ज्ञात हो जाएगा तो हम जानते हैं कि 4 ओम पर भी उतना ही विभवांतर होगा जितना कि 2 ओम पर होगा, क्योंकि ये जो प्रतिरोधक है वो किस क्रम में लगे हुए हैं, समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए पहले क्या करते हैं कि इन दो का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। कितना आएगा, 2 का तुल्य प्रतिरोध, जैसे ये परिपथ है वो इस प्रकार से प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये 1 ओम और ये वोल्टता स्रोत, ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो इसको एक साथ ही लिख दें, 3 और 1 4 ओम हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। और इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 × 2/4 + 2, यानी ये तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, 8/6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये बिंदु क्या है, A, और ये क्या है, B। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इस रूट से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करेंगे। धारा के लिए हम क्या करें, तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, तुल्य प्रतिरोध हो गया, ये श्रेणी क्रम है, कितना आया, 4 + 8/6 आ जाएगा। तो ये हो गया 6, 24 + 8, ये हो गया 32/6, यानी 16/3। तो यहां से कितनी धारा प्रवाहित होगी वो देखें हम, कितनी हो जाएगी। तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया, बैटरी की वोल्टता हमें मालूम है, तो धारा कितनी चलेगी, I बराबर 10/16/3, यानी × 3, 30/3
16 या फिर 15/8 कह दें। अब हमें यहाँ से प्रवाहित धारा मालूम है, तो इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना है, प्रतिरोध इंटू क्या कर देंगे, धारा कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 15/8 कर दें। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से इसको काटते हैं तो 5/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर कितना है, 5/2 है। तो 4 ओम पर भी विभवांतर कितना है, 5/2 है, और 2 ओम पर भी विभवांतर कितना है, 5/2 है। तो यहां से हमें क्या निकालना चाहिए, धारा का मान निकालना चाहिए 2 ओम से। तो विभवांतर हमें मालूम है कि 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना है, 5/2 ओम है, क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो विभवांतर हमें मालूम है कितना है, 5/2 वोल्ट है। तो 2 ओम से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, IEQ, विभवांतर बटे प्रतिरोध डिवाइड बाई 2, कितना आया, 5/4 एम्पियर। तो कहने का मतलब IEQ का मान कितना होगा, 5/4 एम्पियर होगा। अब क्या करेंगे हम, ZEQ का मान ज्ञात करेंगे। ZEQ क्या है, टर्मिनलों को ओपन रखते हुए तथा सभी स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस करते हुए तुल्य प्रतिरोध होता है। तो आंतरिक प्रतिबाधा हमने यहाँ लगा दी। तो यहाँ हम देखेंगे कि अब ये तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो ये तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो कितना आ जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम, और ये कितना है, ये भी 4 ओम है, और ये है हमारे पास 2 ओम। हमें इन टर्मिनलों के मध्य तुल्य प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 × 4/4 + 4 यानी 16/8 यानी 2 ओम हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2 ओम। ये और ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो 2 + 2 कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध इन सिरों के मध्य 2 + 2 4 ओम। तो ZEQ का मान कितना होगा, 4 ओम होगा। तो ये हमने क्या बना लिया, एक जटिल जाल को किस में परिवर्तित कर दिया, नॉर्टन प्रमेय की सहायता से एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित कर दिया। और यहाँ लोड कितना था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। ये था 16 ओम। तो तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर दिया हमने इस जटिल जाल को। अब हम देखेंगे लोड से धारा कितनी प्रवाहित होगी। लोड कितना है, 16 ओम है, RL। तो ये यहां लगा देते हैं। RL हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु हम C मान लेते हैं और ये बिंदु D मान लेते हैं। अब हम बिंदु C व D के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। जैसे करंट कितना आ रहा है इधर से, ये हमें मालूम है ही, 5/4 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि धारा स्रोत कितने एम्पियर का है, 5/4 एम्पियर का है। और ये तुल्य प्रतिबाधा देख लेते हैं हम कितनी है, श्रेणी क्रम में है ये प्रतिबाधाएं। तो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध, नहीं समांतर क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 × 16/4 + 16 यानी 64/20। तो देखिए यहां पर तुल्य प्रतिरोध आ गया 64/20 ओम। तो यहां पर विभवांतर कितना उत्पन्न होगा, ये बिंदु कौन सा है, C और D है।
धारा हमें मालूम है, इससे बहने वाली धारा कितनी है, और प्रतिरोध हमें मालूम है, तो हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं सी और डी बिंदुओं के बीच जो है। तो आर कितना है 64 इंटू आई कितना है 5/4, ये क्या आ गया, विभवांतर आ गया। कहाँ, सी और डी के मध्य। वी बराबर क्या होता है आई आर, क्योंकि आर में मालूम है, आई मालूम है, तो इसका मतलब वी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको काट देते हैं, और ये इसको काटते हैं तो कितना आया 4 है, तो वी कितना है 4 वोल्ट है। कहने का मतलब सी और डी के मध्य विभवांतर कितना है 4 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये प्रतिबाधाएं क्या हैं, समांतर क्रम में हैं, तो इसका मतलब 4 ओम पर भी 4 वोल्ट विभवांतर है तथा 16 ओम पर भी 4 वोल्ट ही विभवांतर है। तो हमें आरएल से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो आरएल पर विभवांतर कितना है 4 वोल्ट है, और आरएल है कितना 16 ओम है, तो आई कितना हो जाएगा वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। वी कितना है, वी हमें मालूम है 4 वोल्ट है, आर कितना है 16 ओम है, तो आई कितना हो जाएगा, इस लोड से बहने वाली धारा आई एल कहते हैं इसको, तो 1/4 एम्पियर, या फिर कहते हैं 0.25 एम्पियर। आई एल का मान कितना होगा 0.25 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम किसी जटिल जाल को नॉर्टन प्रमेय की सहायता से एक सरल जाल में बदल सकते हैं, तथा नॉर्टन प्रमेय की सहायता से फिर हम लोड से प्रवाहित धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।